एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक कौवा रहते थे। कौवा एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा हुआ था, ठंडी हवा और धूप का आनंद ले रहा था। लेकिन आज कौवे के लिए कोई आम दिन नहीं था। उसे एक स्वादिष्ट मांस का टुकड़ा मिल गया था, जिसे वह अपनी चोंच में मजबूती से पकड़े हुए था। उसे लग रहा था कि वह पूरे जंगल का सबसे भाग्यशाली पक्षी है। नीचे जमीन पर लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी और कुछ स्वादिष्ट खाने की तलाश में हवा को सूंघ रही थी। उसे कई दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला था और उसका पेट गड़गड़ाहट कर रहा था। तभी उसने ऊपर देखा और कौवे को मांस का टुकड़ा लिए हुए देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, क्या स्वादिष्ट ट्रीट है, लोमड़ी ने सोचा। मुझे वह मांस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह कौवे से मांस कैसे ले सकती थी? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था, जहां लोमड़ी का पहुंचना मुश्किल था। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कौवे को अपनी बातों में फंसाने का फैसला किया। लोमड़ी पेड़ के पास गई, ऊपर कौवे की तरफ देखा और मीठी आवाज में बोली, अरे भाई कौवे, तुम कितने शानदार पक्षी हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे सुंदर पक्षी कभी नहीं देखा। तुम्हारे पंख रात के आकाश की तरह चमकदार हैं और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमक रही हैं। सच में तुम पूरे जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। कौवा, जिसे कभी इतनी तारीफें सुनने की आदत नहीं थी, गर्व से फूल गया। उसने अपना सीना चौड़ा किया और सिर झुकाकर और भी शानदार दिखने की कोशिश की। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़े हुए था और उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लोमड़ी ने देखा कि उसकी पहली चाल काम नहीं आई, तो उसने दूसरी कोशिश की। इस बार उसने कहा, अरे भाई कौवे, तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं हो, बल्कि मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी पूरे जंगल में सबसे मधुर है। लोग कहते हैं कि जब तुम गाते हो तो पेड़ भी झूमना बंद कर देते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। कौवे को अब अपने गर्व पर बहुत खुशी हो रही थी। उससे पहले किसी ने उसके गाने की इतनी तारीफ नहीं की थी। उसने सोचा, अगर मेरी आवाज उतनी ही सुंदर है जितनी लोमड़ी कह रही है, तो मुझे उसके लिए जरूर गाना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि मैं कितना अद्भुत हूं। बिना सोचे समझे कौवे ने अपनी चोंच खोली और जोर से गाना शुरू कर दिया, काऊ काऊ काऊ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, मांस का टुकड़ा उसकी चोंच से नीचे गिर गया और जमीन पर आ गिरा। लोमड़ी, जो इसी पल का इंतजार कर रही थी, तुरंत मांस पर झपट्टी। उसने अपने तेज दांतों से मांस को पकड़ लिया और कौवे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। धन्यवाद भाई कौवे, लोमड़ी ने चालाकी से कहा। तुम्हारी आवाज वाकई अनोखी है, लेकिन तुम्हारा मांस और भी बेहतर है। और इतना कहकर लोमड़ी जंगल में भाग गई और कौवा हैरानी से देखता रह गया। कौवे को बहुत निराशा हुई। उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी ने उसे अपनी मीठी बातों में फंसा लिया था। अरे नहीं, कौवे ने सोचा, मैं कितना मूर्ख था जो लोमड़ी की चापलूसी पर विश्वास कर बैठा। मैंने अपना स्वादिष्ट भोजन गंवा दिया क्योंकि मैंने अपने गर्व पर काबू नहीं रखा। उस दिन के बाद कौवे ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी चापलूसी में नहीं फंसेगा। उसने एक महत्वपूर्ण सीख ली, जो लोग तारीफ करते हैं उनके इरादे हमेशा अच्छे नहीं होते। कभी कभी लोग मीठी बातों से अपने असली मकसद छुपाते हैं। और लोमड़ी का क्या हुआ? खैर, उसने अपना स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और जंगल में घूमते रही, हमेशा अपनी अगली चालाकी की तलाश में। लेकिन जंगल के दूसरे जानवरों को भी उसकी चालाकी के बारे में पता चल गया और वे उसके आसपास सावधान हो गए।